कोच ने डेविड वार्नर के खेलने के ऊपर बड़ी अपडेट सुनाई। नए समीकरण के साथ दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 एसआरएच के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए बताई। तो जो आज का मुकाबला है सनराइजर हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का, ये कड़ाके की जंग देखने को मिलने वाली है। ये एक ऐसी जंग होने वाली है जो कि बैटिंग फेस्ट पर खेला जाएगा। कोटला का ये मैदान होने वाला है, दिल्ली का होम ग्राउंड, जहां पर पहली बार मुकाबला होगा। और आपको पता है कि अभी विमेंस प्रीमियर लीग में यहां पर बहुत सारे रन बने थे। आसानी से बल्लेबाज चौके और छक्के अर्जित करते हुए दिख रहे थे। ग्राउंड के डायमेंशंस कम होते हैं और सनराइजर हैदराबाद के टीम के बल्लेबाज जो हैं किस रौद्र रूप में है, किस फॉर्म में है, ये बात किसी से छुपी भी नहीं हुई है। आईपीएल 2024 में सबसे पहले उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। आरसीबी के 263 के हाईएस्ट स्कोर को तोड़ते हुए 277 बनाया। तो फिर खुद 277 का जो माइलस्टोन उन्होंने सेट किया हुआ था उसको तोड़ते हुए आरसीबी के खिलाफ 287 बनाया। और इस बात से सजग हैं रिकी पॉन्टिंग, इस बात को लेकर भैया चिंतित भी हैं। और जब उनसे प्री मैच कॉन्फ्रेंस में इन सभी बातों पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग सेट है, हमारे भी बल्लेबाज उतने ही काबिल हैं, उनसे बेहतर नहीं है तो उनके बराबर तो जरूर हैं। हमारे बल्लेबाजी में भी फायर पावर है और हम लोग बिल्कुल इस बात से वाकिफ हैं कि वो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनके ताबड़तोड़ अंदाज में खेलेंगे, बेखौफ खेलेंगे, निडर खेलेंगे, निर्भीक खेलेंगे। और उसके लिए हमारे गेंदबाज भी तैयार हैं, प्लानिंग सेट की गई है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वो एग्जीक्यूट हो पाता है नहीं हो पाता है, चीजें कैसी जाती हैं। लेकिन अगर हमारी बल्लेबाजी पहली आई तो हम भी आक्रामक अंदाज में खेलने का प्रयास करेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से शुरुआत देंगे और चीजों को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, ये जो मुकाबला हाई वोल्टेज इनकाउंटर होने वाला है, वहां पर भैया दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करें तो वो मजबूत होनी चाहिए, वो सुदृढ़, वो सशक्त होनी चाहिए। और इसी को लेकर सभी क्रिकेट प्रशंसक खासकर दिल्ली के ये जानना चाहते हैं कि डेविड वार्नर का क्या अपडेट है, डेविड वार्नर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आपको भी पता है कि जो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स का लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुआ था वहां चोट लगी थी उनको। उसके बाद पिछले मुकाबले में जीटी के खिलाफ वो बैठे थे और रिकी पॉन्टिंग ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बोला कि 80 से 85% वो फिट गुजरात टाइटंस के खिलाफ हो गए थे। लेकिन हमने कोई रिस्क नहीं लिया, उनको अभी आराम दिया उस पिछले मुकाबले में और उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुकाबले के लिए वो बिल्कुल फिट हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनका खेलना न खेलना इस बात पर निर्भर करेगा कि नेट्स में वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ कैसा खेलते हैं। अगर वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ सहज महसूस करते हैं, क्योंकि अगर हम एसआरएच गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर फायर पावर है तेज गेंदबाजों में, तो वहां पर वो जमकर खेलते हैं नेट्स में तेज गेंदबाजों के खिलाफ, फिर उनका खेलना तय है। और वो आश्वस्त थे कि लगभग वार्नर 100% फिटनेस पा चुके हैं और वो आपको मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हुए दिखेंगे। तो ये अपडेट आई है डेविड वार्नर को लेकर। कुछ टैक्टिकल चेंजेस भी दिल्ली कैपिटल्स को करने होंगे अपने प्लेइंग 12 में, अन्यथा चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ये सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला है, ये गुजरात टाइटंस या लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला नहीं है। सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाज मैन इन फॉर्म है। यहां पर आपको कुछ टैक्टिकल मूव करने होंगे, अपने गेंदबाजी के विकल्पों को बढ़ाना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में 5 गेंदबाजी के विकल्प के साथ गए थे, उससे पिछले मुकाबले में 5 गेंदबाजी विकल्प के साथ गए थे और कोटला के मैदान पे, और आप सिर्फ और सिर्फ 5 गेंदबाजी के विकल्प पे निर्भर नहीं रह सकते। तो आपको थोड़ा सा टैक्टिकल मूव करना होगा और अपने इस रिपोर्ट में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, परखने वाले हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की कौन सी सबसे मजबूत प्लेइंग 12 ऋषभ पंत सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ उतार सकते हैं और कौन कौन से टैक्टिकल मूव कर सकते हैं, इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट क्या होंगे और क्या उस प्लेइंग 12 में दमखम होगा, काबिलियत होगा, जज्बा होगा कि वो सनराइजर हैदराबाद जो की फॉर्म में है उनको हरा पाएंगे कोटला के बैटिंग फेस्ट पर या नहीं। तो इस स्क्रीन पर आपको डीसी का स्क्वाड ब्रेकअप आ गया होगा, लेकिन प्लेइंग 12 समझने से पहले कौन सा सबसे सशक्त, सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 12 दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत उतार सकते हैं सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, उसको देखने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि इस प्लेइंग 12 में आप कोई बदलाव देखना चाहते हैं, फिर यही प्लेइंग 12 आपको भी खेलने की उम्मीद है। तो यहां पर जो न्यूज अपडेट है वो हमने जान ही लिया कि डेविड वार्नर पिछले मुकाबले में ही वार्नर 80 से 85% फिट हो गए थे।
तो इस मुकाबले में उनके खेलने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और लगभग वो खेलने वाले। तो वार्नर उपलब्ध हो जाएंगे, खेलते हुए दिखेंगे, तो जेक फ्रेशर मैकगर्क ओपन से नंबर 3 पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक तब्दीली होगी, सबसे पहले और सबसे बड़ी तब्दीली। लेकिन बल्लेबाजी विभाग पर चर्चा करने से पहले गेंदबाजी विभाग देख लेते हैं कि कौन कौन से गेंदबाज खेलने वाले हैं। तो भैया इनके गेंदबाज फिक्स हैं, जो भारतीय तेज गेंदबाज हैं वो सारे खेलेंगे। तो ईशांत शर्मा, फिर उसके बाद बात करें तो मुकेश कुमार, उसके बाद बात करें खलील अहमद। ये इनके 3 प्रमुख भारतीय तेज गेंदबाज हैं जो कि खेलेंगे। इनके ऊपर काफी निर्भरता रहेगी। विश्वास भी कप्तान पंत ने बहुत जताया है, खासकर ईशांत शर्मा ने बहुत इंप्रेस किया हुआ है। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, स्विंग अर्जित करते हुए दिख रहे हैं, कटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं विपक्षी बल्लेबाजों को। तो ईशांत शर्मा के उदय के कारण काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है ऋषभ पंत को, जिस कारण से विदेशी खिलाड़ियों का दबाव नहीं है कि यहां पर हमें विदेशी गेंदबाज खिलाने ही खिलाने हैं। ये भारतीय जो इनके गेंदबाज हैं वो काबिल हैं। चाहे हम खलील अहमद की बात करें, ये भी विकेट टेकिंग ऑप्शन लेकर आते हैं, शुरुआत में विकेट निकालते हैं, डेथ ओवर्स में विकेट निकालते हैं। और मुकेश कुमार तो इंप्रेसिव है ही। हाल फिलहाल इन्होंने भारत की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेला हुआ है, मैन इन कॉन्फिडेंस है। तो ये 3 इनके पास प्रमुख गेंदबाज होने वाले हैं जो प्लेइंग 12 में ऑटोमेटिक जगह बनाएंगे। वहीं इनके मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव फिट हो गए हैं, खेलते हुए दिख रहे हैं, कहर भी बरपाते हुए दिख रहे हैं। तो इनका जो ये 4 गेंदबाजी ऑप्शंस हैं, जो 4 गेंदबाजी विकल्प हैं, काफी लीडल समझ में आ रहा है, मैन इन फॉर्म है और इनका साथ देते हुए अक्षर पटेल दिखेंगे। हाँ, ये 5 प्रमुख गेंदबाज हैं जो पिछले मुकाबले में खेले थे, पिछले मुकाबले में खेले थे, इंप्रेस भी किया था। लेकिन इसके अलावा टैक्टिकल मूव करना होगा, अन्यथा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो टैक्टिकल मूव क्या होगा उसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। तो भैया पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर ओपन करेंगे। दोनों खिलाड़ी मैन इन फॉर्म में, अच्छा खासा खेल रहे हैं, कोटला के पिच पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों के लिए ये पिच सूट करने वाली है। नंबर 3 पर जेक फ्रेशर मैकगर्क, जितना अच्छा इन्होंने प्रतिभा दिखाया, बेखौफ, निडर, निर्भीक अंदाज में जिस तरीके से खेला है, ऐसे ही बल्लेबाजों की दरकार है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, जो काफी ताबड़तोड़ अंदाज में खेल सकें, जो कि गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना सकें, यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को स्टार्ट दे सकें जबरदस्त अंदाज में, और सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों के ऊपर दबाव डाल सकें। तो फ्रेशर मैकगर्क के लिए आवश्यकता है यहां पर रन बनाने का। और उसके अलावा ये जो पिच रहेगी उनके लिए सूट करेगी, छोटे डायमेंशंस रहेंगे, आसानी से बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं, इनके एजेस भी फ्लाई करके छक्के जा सकते हैं, तो इनका इंपैक्ट आ सकता है। वहीं बात करें नंबर 4 पे, तो ऋषभ पंत ही होंगे। 6 ओवर से पहले विकेट गिरे तो अभिषेक पोरेल आ सकते हैं, संभावना हो सकती है, लेकिन 6 ओवर डकते ही ऋषभ पंत का नंबर 4 पे आना तय है। फिर नंबर 5 पे अभिषेक पोरेल, वो बैटिंग सिचुएशन के 10 के पहले विकेट गिर गया तो अभिषेक पोरेल, 10 के बाद गिरा तो क्रिस्टियन स्टब्स। तो क्रिस्टियन स्टब्स 5, अभिषेक पोरेल 6, और उसके अलावा बात करें तो फिर भैया इनके पास ऑप्शंस में 7 पे अक्षर पटेल हो जाएंगे और ये 4 इनके गेंदबाज हो जाएंगे। कुल 11 विकल्प हैं। अब इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट इनको टैक्टिकली रखना होगा। सपोज अगर इनकी पहले गेंदबाजी आ जाती है तो इनको स्टार्ट कहां से करना होगा गेंदबाजी विकल्प में? इन्हीं 5 गेंदबाजों से स्टार्ट करना होगा। ये 5 गेंदबाजों से स्टार्ट करेंगे, ये 11 प्लेइंग 11 के साथ स्टार्ट करेंगे, यही प्लेइंग 11, इसमें 5 गेंदबाज रहेंगे। इनको करना क्या होगा गुरु, कि अगर किसी गेंदबाज का खराब दिन गया, कोई अच्छा नहीं कर रहा है, तो उस गेंदबाज को इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे ईशांत शर्मा का खराब दिन जा रहा है, 2 ओवर कराया, अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि नहीं अभी अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर झाय रिचर्डसन को इनको इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि शाई होप को बाहर किया है, इनके पास 3 ही विदेशी हैं। वहां पर आपको क्रिस्टियन स्टब्स देख रहे होंगे, जेक फ्रेशर मैकगर्क, डेविड वार्नर। तो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट होशियारी से रखना है। अगर ईशांत शर्मा का खराब दिन गया, मुकेश कुमार का खराब दिन जा रहा है या खलील का खराब दिन जा रहा है, तो आपको डायरेक्ट झाय रिचर्डसन को प्लेइंग 11 में लाना होगा, उसी गेंदबाज की जगह, किसी बल्लेबाज की जगह नहीं, उसी गेंदबाज की जगह लाना होगा। हाँ, अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आ गई तब क्या आपको कैसे टैक्टिकल मूव करना होगा? पहले तो अपने प्रमुख बल्लेबाजों से बल्लेबाजी करानी होगी। और हाँ, अगर बहुत जल्दी विकेट गिर गए तो आपको लगता है कि नहीं, से होप चाहिए मुझे, अब यहां से पारी को संभालना है, तो से होप को लाइए। और लास्ट में विकेट गिरा तो आप सुमित कुमार को हिटिंग करने के लिए, या फिर आप ला दीजिए कुमार कुशाग्र पे भरोसा है तो कुमार कुशाग्र को हिटिंग करने के लिए। ये आपके लिए टैक्टिकल मूव होगा। हां, अगर विकेट नहीं गिरा, यही पूरे बल्लेबाज खेल गए, तो आप ऐसे ही इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में झाय रिचर्डसन को ऐड कर लीजिए। तो ये टैक्टिकल चीजें करनी होंगी।
कब इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट को कैसे लाना है, ये इनको थोड़ा सा समझना होगा, ये परखना होगा। अन्यथा ये 5 गेंदबाजों के ऊपर जस्ट निर्भर रहेंगे तो चीजें कठिन, मुश्किल और दुश्वार हो जाएंगी। ये अगर साई होप प्लेइंग 11 में लेकर खेलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहां पर ये अगर साई होप को रख लेते हैं फिर चीजें कठिन हो जाएंगी। तो इनको भैया ऐसे प्लेइंग 12 का निर्माण करना होगा, चीजों को चलाना होगा। कुछ इस प्रकार से इनका प्लेइंग 12 आता है। कुछ पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर ओपन करेंगे, जैक फ्रेशर 3 पे, 4 पे पंत, 5 पे स्टब्स, 6 पे पोरेल, 7 पे पटेल, 8 पे कुलदीप, 9 पे शांत, 10 पे मुकेश, 11 पे खलील अहमद। अब जो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट अभी हमने चर्चा किया कि अगर पहले बल्लेबाजी में विकेट नहीं गिर रहे हैं तो झाय रिचर्डसन को लेते आइए इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में। साई होप की अगर जरूरत नहीं पड़ रही है, अगर इनकी गेंदबाजी आती है, कोई गेंदबाज पिट गया तो जो गेंदबाज पिट रहा है, जिसके ऊपर आपको भरोसा अब नहीं है कि ये गेंदबाजी कर सकता है, भैया उसके जगह झाय रिचर्डसन को लेते आइए, एक विकल्प हो जाएगा आपके पास। ऐसे चीजों को लेकर चलना है, तभी जाकर आप एक टैक्टिकली बेहतर टीम बना पाएंगे, टैक्टिकली स्ट्रांग हो पाएंगे, इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। अन्यथा फंस जाएंगे, 5 गेंदबाजों के साथ जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि ये दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12 आपको कैसी लगी, कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त है, कितनी सुदृढ़ है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।